बम बम बोले दोस्तों। मेरा नाम अशोक है। आज मेरे पास एक अनजान डिब्बा आया। वह बे नाम का था, पर उसके अंदर से बिल्कुल घर जैसे खाने की महक आ रही थी। जब डब्बा खोल कर देखा तो उसमें एक लेटर लिखा हुआ था, जो अपनी पूरी जिंदगी का दर्द चंद अक्षरों में बयां कर रहा था। जब पढ़ने लगा तो उसकी अधूरी ख्वाहिशें जगमगाने लगीं। यूं तो मैं भी अधूरा था। अपनी अधूरी जिंदगी में ना माँ ना बाबूजी थे, ना कोई भाई बहन, बस कज़न थे जो सब अपनी अपनी ज़िंदगी में सुखी थे। माँ तो बहुत चाहती थी मेरे सर पर सेहरा देखना, पर मैं अपने भविष्य की चिंता में आज को भूल गया था। सोचता था एक लड़की को अच्छा घर, गाड़ी, पैसा ही तो चाहिए होता है। फिर ये जब सब चीज़ें मेरे पास होंगी तो कोई लड़की मुझसे शादी करने को मना नहीं कर पाएगी। पर हर कोई पैसा या गाड़ी देखकर थोड़ी ना मरता है। मेरे कितने भी रिश्ते आए, सब मेरी बढ़ती उम्र से मना होते गए और आगे भी उम्र बढ़ ही रही थी। तलाकशुदा औरतों के भी रिश्ते आए, पर माँ ने मना कर दिया। हर जगह से बस मना ही होती रही और आखिर में मेरे लिए रिश्ते देखने वाली ही चली गई। बाबूजी को तो मेरी पड़ी ही नहीं थी, उन्हें तो बस दो रोटी चाहिए थी। मैं अपनी ज़िंदगी खाली तरह से जी रहा था। पर जब आज यह खत पढ़ा तो ऐसा लगा ये खालीपन मेरे ही हिस्से में नहीं है। कोई और भी इसी तरह से जी रहा है, जबकि मेरे पास दर्द बांटने के लिए कोई नहीं है। और उस खत वाली के पास सब कुछ था, पर फिर भी अकेली थी। मैंने उसके उसके खाने का शुक्रिया अदा किया और टिफ़िन धोकर वापस से उसी जगह भेज दिया। अगले दिन फिर से टिफ़िन आया, उसी तरह खाने की महक आ रही थी। अब मुझे खाने से ज़्यादा खत की तलाश थी। जैसे ही टिफ़िन खोला, फिर से खत मिला, जिसमें भी थैंक्स लिखा था और कल की जो गलतफ़हमी थी, सब लिखा था। जब मेरा खत मिला तो उसे लगा यह खत उसके पति ने लिखा है। वो खुशी से झूम उठी, क्योंकि उसके पति ने शादी से अभी तक उसके बनाए खाने की ज़रा भी तारीफ़ नहीं की थी। उसके डूबे हुए प्यार में फिर से रंग भर चुके थे। वह कल रात बहुत खुश थी। उसने सोचा शायद हमारे बीच के मनमुटाव दूर हो चुके हैं, इसलिए आज रात हम दोनों फिर से एक होंगे। फिर से मैंने उनके लिए वो पसंदीदा कपड़ा पहना था। वो जैसे ही आए, मैंने रोज़ की तरह टिफ़िन हाथ में लिया और वह कमरे में चले गए। उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा था। कल रात तो हमारे बीच बातें भी नहीं हुई थी। सुबह उठकर जब मैंने पूछा तुम्हें कल का खाना कैसा लगा, तो बोला ठीक था, रोज की तरह था। मैं समझ गई कि इन्होंने कल मेरा टिफिन नहीं खाया था, पर आपने जो बातें लिखी थी वो एक पल के लिए मुझे खुशी दे गई थी। इसलिए मैं हर रोज आपके लिए खाना भेजा करूँगी। उसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। जो खालीपन था वो सब शायद दोस्ती में बदल गया था। वह रोज मेरे लिए खाना और खत भेजती थी। उसमें जो भी परेशानी होती, मैं उसे एक अच्छे दोस्त की तरह सलाह देता। वह धीरे धीरे अपने पति और घर को सुधारने की कोशिश में लगती थी, पर उसके गट्स उसके पति को दिखते ही नहीं थे। वह बेचारी रोज परेशानी में खत लिखती और मैं उसकी उलझनों में सुलझा देता। हमें पूरे 1 महीना हो गया था ऐसे ही खतों के जरिए बातें करते करते। अब तो जैसे इन खतों की आदत सी पड़ गई थी। इनकी ज़िंदगी में बदलाव हो या ना हो, पर मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव हुआ था। मैं हंसने मुस्कुराने लगा था। कहाँ मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। अब दोस्त बनाता हूँ और उन्हें निभाता भी हूँ। एक दिन मुस्कान का खत नहीं आया। मैं मचल गया था, क्योंकि जब से ये खत की शुरुआत हुई है, आज पहला दिन था जो उसने खत नहीं भेजा था। तो मैंने ही उसके उसे खत भेज दिया और उसके खत का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। अगले दिन जब टिफ़िन आया तो उसमें खत था। मैं बहुत खुश था, पढ़ने लगा। उस खत में उसकी उदासी थी, दिल टूटा हुआ था। दरअसल उसके पति का अफेयर बाहर चल रहा था, तभी वो अपनी पत्नी को ज़रा भी टाइम नहीं देता था। वह बहुत दुखी थी। कहने लगी वह अपने पति को तलाक देकर लद्दाख में अपनी नई ज़िंदगी बसाएगी, अपने बच्चों के साथ। फिर मैंने मना किया और मैंने उसे खत में अपने और उसके मिलने की बात कही।
फिर जब उसका दोबारा खत आया तो बोली, मैं तो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती, फिर हम लोग मिलेंगे कैसे। मैंने उसे अपना सारा परिचय लिख कर दे दिया। जो कुछ भी था मैंने सब उस खत में लिख दिया था। वह उसे पढ़कर मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गई। हम दोनों ने जगह और समय तय कर लिया था। अब तो बस उसको मिलने की देरी थी। मैं जब उससे मिलने पहुंचा तो उसे दूर से देखता रहा, उसके पास नहीं गया। यूं कहो कि हिम्मत नहीं हुई। वह पूरे 5 घंटे वहीं बैठी रही और साथ में मैं भी। फिर वह गुस्से में वहां से चली गई। अगले दिन जब उसका टिफिन आया तो उसमें कुछ नहीं था, बस खत था। शायद उसने अपनी नाराजगी दिखाई थी, तो मैंने भी खत में कल की सारी बातें लिख डाली। मैं जब सुबह उठा और जाने के लिए निकला तो अपने बालों को सफ़ेद पाया। घर से जब बाहर निकला तो एक बच्चे ने मुझे अंकल कहकर पुकारा। ऑफिस में मेरे रिटायर होने की तारीख तय हो गई है और आज जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरा और तुम्हारी उम्र का काफ़ी फ़र्क दिखा। मैं तो तुम्हें दूर से ही देखता रहा। पता नहीं तुम मुझे देखती तो कैसा फ़ील करती। मेरी उम्र 50 साल है और तुम्हारी अभी 32 साल की है, इसलिए मैं आगे कदम नहीं बढ़ा पाया। उसने लिखा था कि उसे उम्र का अब कोई दिक्कत नहीं है, बस इंसान उसे अब प्यार करने वाला चाहिए था। तभी मैंने तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाया था। शायद अब मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। उसने अपने खतों में प्यार का इजहार किया था, मगर मैं उसे जवाब नहीं दे पाया। प्यार तो मैं भी करने लगा था, पर अपनी मर्यादा और उम्र नहीं भूल पा रहा था। उस दिन से मैंने मुस्कान को कोई खत नहीं लिखा। रिटायर लेकर अपने घर वापस गांव जाने लगा। ट्रेन में मुझे एक बुजुर्ग आदमी मिले, जिसे मैंने अपने दर्द की सारी कहानी बता दी। वह बोले, बेटा, हम अभी भी प्यार पाना चाहते हैं, प्यार की तलाश में हैं, और जब अभी तुम्हारी प्यार करने की उम्र है तो तुम प्यार से भाग रहे हो। प्यार कभी उम्र नहीं देखता। शायद उस लड़की ने तुम्हारी उम्र नहीं देखी, बस तुम्हारा दिल देखा। उन बाबा की बातें मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैं अब मुस्कान से मिलना चाहता था। मुझे उसके घर का पता था, तो मैं घर पर पहुंचा तो ताला लगा हुआ था और साथ ही मुस्कान ने मेरे लिए खत छोड़ा हुआ था, जिसमें मेरे बारे में लिखा हुआ था। मुस्कान ने अपने पति को तलाक दे दिया था और जहाँ जाने की उसकी चाह थी वह वहाँ चली गई थी। अब मैं भी उसके पास जाना चाहता था और शायद एक ना एक दिन पहुंच ही जाऊंगा। मेरे और मुस्कान की कहानी, जिसमें खाने के टिफ़िन में हम दोनों को मिलाया था, दोनों के खालीपन में प्यार की महक लाया था। अब बस मैं जल्द से जल्द मुस्कान से मिल के अपने प्यार की बात कर सकूं। यह शायद भगवान का ही इशारा था, नहीं तो रोज ही टिफ़िन इधर से उधर जाते हैं, फिर क्यों मुस्कान का टिफ़िन मुझे ही मिलना था। पर अब मैं इस इशारे को समझ गया हूँ और मुस्कान की ज़िंदगी में रंग बिखेरने चाहता हूँ। बस भगवान का साथ चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैंने तो आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।